हे हेलो ब्यूटीफुल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे और खा पी के मस्त होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सिंपल वाला मेकअप जो डेली बेस पे हम लोग कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ना हर बार हम लोग सोचते हैं कि यार हम तो घर में रहने वाले हैं, हम तो घर में ही हैं, इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, क्या है। तो आज हमारे घर में पूजा थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए थोड़ा सा एक मेकअप ट्यूटोरियल लेके आती हूँ सिंपल वाला, कि आप लोगों को भी करना ही चाहिए। कुछ लेडीज़ क्या कर देती है ना, फाउंडेशन वगैरह ये सब तो नहीं लगाती और कुछ लगा देती है घर के घर में, तो सोचती है कि यार मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे प्राइमर हो गया, टोनर हो गया, ये सब हो गया। तो उनके दिमाग में आता है कि ये सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं स्वीटी नहीं मेरी ब्यूटीफुल्स, आपको ये भी लगाने की ज़रूरत है। आप फाउंडेशन कभी भी लगाओ, आपको प्राइमर लगाना ज़रूरी ही है, और टोनर तो रोज़ के रोज़ लगाना ही ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, टोनर लगाने के बाद जो भी एक्सेस मेकअप, एक्सेस प्रोडक्ट आपके जो ओपन पोर्स में चला जाता है ना, तो वो रुक जाता है टोनर की वजह से, और आपके फेस को, आपकी स्किन को कोई भी रैशेस या कोई भी डार्क सर्कल्स ये कुछ भी नहीं होता है, तो बच जाता है इससे। आपका स्किन बहुत ही क्लीन रहता है। तो कुछ लगाओ ना लगाओ, आप टोनर ज़रूरी लगाओ। सो मैंने यहाँ पे डॉक्टर बत्रा का टोनर लगाया था सबसे पहले तो मैंने फेस वॉश किया था बहुत ही अच्छी तरीके से, और यहाँ पे मैं शॉर्ट्स भी ले रही थी, इसकी वजह से वहाँ पे भी कैमरा कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डॉक्टर बत्रा का ये लिया था मैंने टोनर। देन मैंने उसके बाद में ब्लड ऑरेंज का मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था, क्योंकि पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत सारा पिगमेंटेशन मुझे हुआ था, बहुत ही स्किन फेस मेरा ख़राब हुआ था, उससे 50% मेरा कवर हो गया है। देन उसके बाद में मैंने मिलानी का फाउंडेशन लगाया था। और हाँ, एक बात आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, जभी भी मेकअप करो तभी भी आपको हर प्रोडक्ट के बीच में 1 मिनट का या मतलब 30 सेकंड एटलीस्ट इतना तो भी आपको गैप रखना है। उसके बाद ही दूसरा प्रोडक्ट आपको फेस पे अप्लाई करना है, क्योंकि पूरी तरीके से उसको स्किन में ऑब्ज़र्व करना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से बैठता है वो, पूरा बेस इतना निखर के आता है ना बाद में, अभी आपको नहीं लगता, लेकिन 1 डेढ़ घंटे बाद, 2 घंटे बाद इतना मतलब निखर के आता है, इतना सही से बैठता है ना कि ओह माय गॉड! मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने बहुत ही थोड़ा-सा मिलानी का ये फाउंडेशन लिया था, मुझे बहुत ही पसंद है मिलानी का फाउंडेशन। मतलब ये ब्राइडल के लिए भी ठीक है और डेली के लिए भी ठीक है। मैं तो अभी बोलूँगी, क्योंकि थोड़ा भी लेने लेने के बाद इतना मतलब फेस पूरा कवर हो जाता है। तो मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप कभी न कभी ये ट्राई करो मिलानी का। हाँ, थोड़ा-सा उसका कॉस्ट ज़्यादा है, 2000 3000 ऐसा है। ये मैंने 2000 का कुछ लिया था, लेकिन क्या होता है ना, हर चीज़ कभी-कभी इंसान ठीक से नहीं अच्छी नहीं ले सकता कॉस्टली, लेकिन कभी मैं तो सोचूँगी कि आपने फाउंडेशन बिल्कुल ही लेना चाहिए अच्छे अच्छे वाला, उसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन कर लिया, देन उसके बाद में मैंने फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट लिया, उसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ना देखिए, जब भी आप ये कॉम्पैक्ट लगाते हो ना, तो बहुत घाई कर देते हो और उसे ना ऐसे नीचे की तरफ ऐसे खींचते हो आप लोग। तो आपको नीचे की तरफ इसको नहीं खींचना है। जैसे हम लोग डैब-डैब करके फाउंडेशन को लगाते हैं ना, उसी तरह से कॉम्पैक्ट को भी हमें डैब-डैब करके लगाना है। और आपको यहाँ पे आँखों को भी नहीं छोड़ना है, वहाँ पे भी लगाना है। यहाँ पे मेरी आँखें बहुत ही काली पड़ गई है, उसके लिए मुझे कंसीलर लगाना ज़रूरी था, लेकिन ये वाला जो मैंने फाउंडेशन लगाया ना, इससे मतलब 60-70% रिकवर हो जाता है, नहीं लगता कि ज़रूरत है। तो मुझे ऐसे भी सिंपली मेकअप लुक दिखाना था, करना था, तो इसके लिए मैंने कंसीलर वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की। सिंपल वाला मैंने यहाँ पे फेसेस करने का हाइलाइटर लिया था, देन उसको मैंने आईब्रोज़ के नीचे लगाया था, थोड़ा-सा हाइलाइटिंग के लिए। और यहाँ पे मैं फिक्सर ले रही हूँ, फिक्सर भी बहुत ही सस्ता वाला है, सारे प्रोडक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि आपको ईज़िली मिल जाए। और ऐसा नहीं कि सस्ते वाले प्रोडक्ट अच्छे नहीं रहते हैं, अच्छे रहते हैं, बस कौन-सा प्रोडक्ट लें, कौन-सा ना लें, इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि बात सस्ती चीज़ों की नहीं होती, बात प्रोडक्ट की होती है, क्योंकि कभी-कभी ना बहुत कम प्राइस में भी बहुत बढ़िया चीज़ आ जाती है, लेकिन इतनी समझ होनी चाहिए या इतना नॉलेज होना चाहिए कि कौन-सी सही है, कौन-सी नहीं है, उसके डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए इंसान ने। देन इसके बाद में मैंने अगेन फेसेस कनाडा का मस्कारा लिया था। फेसेस कनाडा के प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मतलब जैसे उसमें बताते हैं ना,
डिस्क्रिप्शन में उसी तरीके से वो वर्क करते हैं, उसी तरीके से वो अप्लाई होते हैं स्किन पे। बिल्कुल भी मतलब डिफ़रेंस नहीं होता कि यार बताया कुछ है, किया कुछ है, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसे। और यहाँ पे मैंने फेसेस कनाडा के सारे प्रोडक्ट लगा लिए हैं। देन उसके बाद में लास्ट में मैंने लगाया था लिपस्टिक, स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक है ये, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगी। और देन यहाँ पे मैंने बिंदी लगा के मेकअप को मेरे कंप्लीट कर लिया था। बहुत सिंपल वाला मेकअप था, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप घर में भी मेकअप कर रहे हो, बाहर भी कर रहे हो, फिर भी आपको मॉइस्चराइज़र लगाना या तो फिर आपको प्राइमर लगाना, सनस्क्रीन लगाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट। आपको कैसे लगे या ये डेली वाला मेकअप आपको कैसे लगा, आपने मुझे बताना है। और यहाँ पे मैं मेकअप करने के नाद में भूल गई थी कि मुझे कान में भी कुछ पहनना है, क्योंकि पूजा थी, ऐसे नहीं रह सकते। हमारे में पूजा के दिन चूड़ी, कान के, गले का, ये सब होना ज़रूरी है। मतलब ऐसे डेली होना ज़रूरी है, लेकिन कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये था मेरा आज का मेकअप ट्यूटोरियल। आपको कैसा लगा? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है। और आपका प्यार भी देना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मेरा पर्दा बार-बार से हिल रहा था, क्योंकि घर में लोग भी थे, मेरे घर वाले सब तो आते जाते रह रहे थे। पूजा का टाइम था, इसकी वज़ह से तो मैं फटाफट से मेकअप कर रही थी। फिर भी मैंने ये मेकअप हैक किया, ट्यूटोरियल किया, क्योंकि बिल्कुल नहीं टाइम था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो करते हैं। और यहाँ पे मैंने, मेरे दादी ने मुझे ये साड़ी गिफ्ट की थी, उन्होंने गाँव से लाई थी मेरे लिए। तो मैं बोल रही थी कि नहीं-नहीं मुझे नहीं चाहिए, बहुत सारी साड़ियाँ माँ रहने दो। फिर भी उन्होंने मुझे फ़ोर्स करके दी हैं। तो मेरे पास ब्लाउज़ नहीं था, अभी ली थी उन्होंने 2 दिन पहले। और इसके लिए मैंने जो भी घर में था वो ब्लाउज़ मैंने ब्लैक कलर का पहन लिया। और आपको बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये साड़ी भी सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन रेड ब्लैक था तो मुझे लगा अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है मुझे अच्छा लगा या ना लगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।